बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त अचारी चना पुलाव की रेसिपी। जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का चना पुलाव बनता है। रबीउल अव्वल स्पेशल है। मैंने तकरीबन ये 2 kg राइस का चना पुलाव बनाया था, अचारी चना पुलाव। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूं। वैसे तो चना पुलाव की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये अचारी चना पुलाव है, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत मज़े का होता है। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 1 kg चने हैं, इनको बिल्कुल साफ़ कर लिया था अच्छे तरीके से और इसको फिर भिगो के रख दिया है खुले पानी में। तकरीबन नीम गर्म पानी इसमें डाला है और ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर मीठा सोडा डाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 7 to 8 आवर्स के लिए इसको हम कवर करके रख देंगे। ये एक बड़े बर्तन में, बड़े देगचे में मैंने तकरीबन 3 कप्स ऑयल के ले लिए हैं। 3.5 कप्स हैं तकरीबन, और 3 ही बड़े साइज़ के इसमें प्याज काट के डालें और इसको हम फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से। ये ब्राउन हो जाए, कलर हमें थोड़ा सा डार्क ब्राउन चाहिए ताकि राइस का कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाए। ये देखें, ये तकरीबन जितना कलर हमें चाहिए था उतना कलर आ चुका है। अब इसके अंदर ये 2 टेबल स्पून हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और साथ ही पानी का छींटा दिया है ताकि लहसुन जो है वो जले नहीं और अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो जाए। ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए इसके अंदर और अच्छे तरीके से इसको 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। और जो हमने 1 kg भिगो के रखे थे और बॉईल करके रखे थे चने, उनको हम इसके अंदर डाल देंगे। देखें, चनों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये टमाटर जो है वो भी अच्छी तरह से गल के इसके साथ मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो नमक डाल देंगे। राइस की क्वांटिटी के हिसाब से आप नमक जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें नमक इसके अंदर। और फिर इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। ये देखें, चने जो हैं वो अच्छे तरीके से तकरीबन भून चुके हैं। इसके अंदर जो टमाटर थे वो तकरीबन मेल्ट हो चुके हैं। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने भूनना है ताकि जो इसका फ्लेवर है मसाले का वो अच्छी तरह से चनों के अंदर चला जाए। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे जो मैंने मेजर करके रख लिया था पहले से। कि 2 kg हमारे पास चावल थे तो मैंने 4 kg इसमें पानी डाला है, यानी कि डबल। ये 3 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है और 3 टेबल स्पून ही सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। और ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा। ये सारे जो मसाले हैं और अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, इसको हम पानी में डालें तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। ये अचार है मेरे पास, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मिक्स अचार है, लेमन का भी है और मैंगो का, और इसमें गाजर का अचार भी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे और बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे पानी के। तो ये देखें, पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर ये मैंने 2 kg राइस जो भिगो के रखे थे तकरीबन आधे घंटे के लिए, इनको अब हम स्ट्रेन कर लेंगे, पानी इसमें से निकाल देंगे और इसको
उबलते हुए पानी के अंदर डाल देंगे। ये देखिए मैंने स्टेन करके पानी इसको एक और बर्तन में डाल दिया था। इसको डाल देंगे और अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ करेंगे ताकि कोई भी चावल का दाना जो है वो ज़ाया ना हो। देखिए हमने चावल सारे इसके अंदर डाल दिए और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त देखने में भी लग रहा है और ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है। इसके हम पकने का इंतज़ार करेंगे कि ये बॉयल होना शुरू हो। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें और मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। जी ये देखें, जब पानी तकरीबन हाफ़ जो है पानी इसमें से ड्राई हो जाए तो आप इस स्टेज पर इसमें नमक चेक कर सकते हैं। ये देखें मैं नमक चेक कर रही हूँ। अगर कम लगे तो इस स्टेज पर आप इसमें ज़्यादा और डाल सकते हैं। नमक हमेशा पानी में ही चेक करके डालना चाहिए ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम जो है वो इस तरह ना हो। तो देखिए नमक कम था तो मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ। अगर हम पानी में जो है वो नमक चेक करके डालेंगे तो फिर इसको मिक्स करने से चावल जो है वो भी नहीं टूटेंगे और नमक जो है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हमने मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से ताकि जो चावल हैं वो टूटे नहीं। चावल डालने के बाद फ्लेम को हमेशा हमने तेज़ ही रखना है। इसको हाई फ्लेम पे ही पकाना है, लो फ्लेम करेंगे तो चावल ज़्यादा गल जाएंगे। अब चावलों को हम पानी ड्राई होने तक पकाएंगे। ये देखें पानी तकरीबन ड्राई होता जा रहा है। ये पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करके तो इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए ताकि जो चावल हैं वो अच्छे तरीके से गल जाए। फिर इसको कवर कर दिया है हमने 15 मिनट्स के लिए। ये देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चावल जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल खिले खिले से चावल बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जो है। ये देखिए चावलों का कलर और इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त और खिले खिले चावल बने हैं। आप भी इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रबियुल अव्वल पे बनाएं और किसी भी ख़ास मौके पर बनाएं और अपने फैमिली वालों को खिलाएं। मेरी अचारी चना पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।